इंटरनेशनल बॉर्डर पर ऐसा ही माहौल था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और भारत ने पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई की। हम इस वक्त जम्मू के एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। अखनूर सेक्टर है जिसके सामने सियालकोट सेक्टर पड़ता है और सेना जब पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर रही थी तो बीएसएफ भी पूरी तरह से शाना बशाना सेना के साथ थी और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरी तरह से पाकिस्तान के रेंजरों की कमर तोड़ के रख दी। ये वही इलाका है जिसके सामने पाकिस्तान का सियालकोट सेक्टर पड़ता है और बीएसएफ ने पाकिस्तान के सबसे पुराने और बड़े लॉन्चिंग पैड लूनी को भी तबाह करके रख दिया। इसी तरह मोर्टार शेलिंग का जवाब दिया गया और लगभग यही माहौल था। बीएसएफ के जवान हमारे साथ हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजरों की गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई की गई, पूरी तरह से मजबूती से जवाब दिया गया। सर पूरी तरह से मजबूती वो दिया गया जवाब उनको। सर जो टारगेट हमको दिया गया था सर उसको हमने हिट किया है और हमारे जो कमांडर ने जो जीआर डाटा दिया था उसको मोटर की साइड पर लगा के हमने फायर किया है और उस टारगेट को हमने ध्वस्त किया है। पूरी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान हमारे सिविलियन को भी टारगेट कर रहा था और हमने उनके ड्रोन तक को उड़ाया और आपने जो मोटार शेलिंग हो रही थी उसकी भी जवाबी कार्रवाई की, तो इस तरह से लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी विजय हुई है इस चीज़ में जो हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। सर हाँ सर, विजय हुई है सर हमारी। सर जो हमको टारगेट दिया था उसको हमने बर्बाद किया है सर और उसके बाद कोई ऐसा वो नहीं मूवमेंट हुआ कि हम दोबारा उस पर मतलब फायर करें। जितना हमने उस पर फायर किया उसी टारगेट उसी तादाद में बर्बाद हो गया सर। उसके बाद हमको जरूरत नहीं पड़ी फायर करने की। पाकिस्तान की जिन पोस्टों से फायर आ रहा था उन पोस्टों को भी कईयों को हमने जो है निस्तानाबूद किया, तबाह किया। उसको भी इसी तरह से लगभग यही माहौल था, इसी तरह से जो है जज्बे से बीएसएफ ने काम किया। सर उसी तरीके से काम किया सर। जो दूसरी मोटरें हमारी लगी हुई थी दूसरी साइड में, तो उसने अपने जो उनको डाटा दिया गया था हमारे कमांडर के द्वारा उसको मोटर पर लगाकर वो फायर किया सर, उसको भी बर्बाद किया गया सर। तो यही हमारी मेड इन इंडिया मोर्टार गन्स हैं जिससे हमने पाकिस्तान के रेंजरों के मंसूबे भी तबाह किए, उनकी चौकियों को भी। मगर सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान में पल रहे आतंक को भी हमने तबाह किया और लूनी जो बहुत बड़ा एक आतंकी लॉन्चिंग पैड था उसको पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया और बीएसएफ ने पूरा मुकाबला यहाँ से पाकिस्तान की हर गोली का अपने हर गोले से किया। अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स को हमने तबाह किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और गन्स भी लगी हुई हैं, वहाँ भी लेकर चलते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू पर बेहद खतरनाक तरीके से हवाई हमला यानी कि ड्रोन से अटैक किए गए। सीमा से आने वाले ड्रोन्स को भारत के ज़बरदस्त और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। चाहे वो S-400 हो या भारत में बने हुए कई अपने एयर डिफेंस सिस्टम, वो पूरी तरह से कारगर साबित हुए। इस समय हम बॉर्डर पर हैं और भारत पाकिस्तान सीमा की एक अग्रिम चौकी पर हैं, जहां पर एक एयर डिफेंस सिस्टम आप हमारे साथ ये देख रहे हैं जो बीएसएफ ने पूरी मजबूती से इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की ओर से जितने भी ड्रोन्स इस ओर आ रहे थे उनमें से कई ड्रोन्स को इसी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। ये एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग तरीके से घूमा भी जा सकता है और इसे आराम से हैंडल किया जा सकता है, मूवमेंट भी कराई जा सकती है। तो ये कितना कारगर साबित हुआ ड्रोन्स को मार गिराने में हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम। सर हमारे जिम्मेदारी के इलाके में जो भी ड्रोन आए हमने कोशिश की कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद किया जाए। तो ये देखिए कि जो बीएसएफ के बहादुर जवान थे साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जितने भी ड्रोन इस ओर पाकिस्तान ने भेजने की कोशिश की हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। तो सबसे बड़ी कारगर जो साबित हुई चीज़ वो यही थी कि ना केवल हमने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब दिया बल्कि वहाँ से होने वाले हर हमले को भी अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। और आगे भी बीएसएफ का कहना है कि वो इसी तरह से सीमा पर अलर्ट है और पाकिस्तान अगर हवा में कुछ भी मार करने की कोशिश करता है तो उसे निस्तानाबूद किया जाएगा। सीज फायर के बाद चाहे भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर अब खामोशी है, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत करने की कोशिश की थी।
मगर पाकिस्तान को धूल चटा दी भारतीय सेना और उसके साथ पूरी तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी। इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत कोशिश हुई थी कि भारतीय इलाकों में गोलीबारी की जाए। केवल बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्टों को ही नहीं बल्कि सिविलियन इलाकों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया था। और आज हम हैं इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर अखनूर सेक्टर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर। सुरक्षा कारणों से हम पोस्ट का नाम तो आपको नहीं बताएंगे, मगर ये ज़रूर बताएंगे कि मेरे सामने जो इलाका आप देख रहे हैं ये इलाका पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले का है। वही सियालकोट जहां से पाकिस्तान कई बार न केवल गोलीबारी करता है बल्कि कोशिश ये भी होती है कि भारतीय इलाके में आतंकियों को भेज के घुसपैठ करवाई जाए। फेंस के दूसरी ओर जितने भी दूर आप खाली इलाका देख रहे हैं उसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सियालकोट सेक्टर। और यहाँ पर पाकिस्तान के रेंजर लगातार 7 मई से 10 मई तक ज़बरदस्त गोलीबारी कर रहे थे। इतनी गोलीबारी कि ड्रोन से भी अटैक हो रहा था और ज़मीन से भी गोलीबारी, मगर बीएसएफ के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब दिया। और बड़ी कामयाबी तब मिली जब बीएसएफ ने 8 मई को पाकिस्तान के एक लॉन्चिंग पैड को तबाह कर दिया जिसमें 25 से 30 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तान का लूनी लॉन्चिंग पैड जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा दोनों गुटों के आतंकी मौजूद रहते थे और बहुत बार जम्मू के इलाकों में यहीं से घुसपैठ होती थी। ये वही इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान आतंक की नर्सरी चलाया करता था। मगर जैसे ही लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया पाकिस्तान की कमर भी टूट गई और पाकिस्तान कहीं ना कहीं खामोश भी नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हुए नुकसान की भरपाई करते शायद पाकिस्तान को कई साल लगेंगे, मगर बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट है क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता और साफ निर्देश हैं ऊपर से कि अगर पाकिस्तान एक भी गोली चलाता है तो उसका जवाब गोले से दिया जाए। इसलिए भारतीय बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है और मेड इन इंडिया वेपन्स हों या हमारे अपने जवान, वो पूरी तरह से काबिल हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के समर्थक देशों के बने हुए हथियारों का मुकाबला करने के लिए और उन्हें निस्तो नाबूद करने के लिए। कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, भारत पाकिस्तान सीमा, अखनूर सेक्टर, जम्मू।